लोकसभा चुनाव 2019 चुनावी चौपाल के लिए मैं यंग्स क्लब सुजानगढ़ में हूं, जहां पे सुजानगढ़ के प्रबुद्ध जन हैं, जिनमें व्यापारी वर्ग, रिटायर्ड कर्मचारी, डॉक्टर्स, सभी प्रबुद्ध जन में बातचीत करना चाहूँगा। सबसे पहले हमारे बीच में घनश्याम नाथ कछावा साहित्यकार हैं। लोकसभा चुनाव है, क्या कहना चाहेंगे? वोट किस तरह अपील करना चाहेंगे, किन को देना चाहेंगे? वोट के लिए इस लोकसभा चुनाव में स्थानीय मुद्दे बिल्कुल गौण हैं। पहले स्थानीय स्तर पर और फिर प्रादेशिक स्तर पर बात होनी चाहिए। दोनों मुद्दों पर मैं मानता हूं कि यहाँ काम नहीं हो पाया। पिछली बार के मुद्दों में हम बात करें तो यहाँ केंद्रीय विद्यालय की स्थापना, ओवरब्रिज की स्थापना के लेकर सांसद ने वादे किए थे जो पूरे नहीं हो पाए। प्रादेशिक स्तर पर देख रहे हैं तो हम राजस्थानी भाषा की संवैधानिक मान्यता की मांग थी जो हम बहुत लंबे समय पड़ी है। 2003 से लेकर अब तक केंद्र सरकार ने मान्यता नहीं दी। पिछली बार आश्वासन भी दिए गए कि राजस्थानी भाषा को 8वीं अनुसूची में हम शामिल करेंगे, लेकिन उन्होंने शामिल नहीं किया। तो मानता हूँ कि स्थानीय स्तर पर और प्रादेशिक स्तर पर सरकार की नीतियाँ अपने आप में बिल्कुल फेल है। अगर कुछ वो ऐसा प्रयास करे तो वोट का जनाधार बढ़ सकता है। वोट देना लोकतंत्र में वो हमारा दायित्व है। किसको देंगे, क्या देंगे, ये हमारा गुप्त मतदान है। बात मुद्दे की, स्थानीय मुद्दे की बात नहीं है। बात राष्ट्र, अपने जो लोकसभा क्षेत्र जो इतना बड़ा क्षेत्र है, उसमें हमारे जो सांसद जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने हमारे क्षेत्र के लिए क्या किया, ये सोचने वाली विषय की बात है। सबसे बड़ा मुद्दा मेरे नज़र में, मैं मतदाता होने के लिए मेरा मुद्दा ये है कि डीडवाना से लेके सादुलपुर तक कोई भी शहर ऐसा नहीं जहाँ रेलवे फ्लाईओवर नहीं है। हमारे शहर में क्यों नहीं है? 25 साल से हम एक सांसद को सबसे ज़्यादा मतों से हम जिता के भेजते हैं। लोकसभा के अंदर एक फ्लाईओवर उन्होंने नहीं बनाया। हमारा आधा शहर है ना रेलवे लाइन के पार रहता है। आधे लोग 50 बार हमारा रेल फाटक बंद होता है। रेलवे की समस्या बताइए, सामाजिक कार्यकर्ता ने क्या कहना चाहेंगे वोट के लिए, क्या अपील करनी चाहिए? बस हम तो सोचेंगे किसको देना है वोट, सोचेंगे किसको वोट देना है। आप कर्मचारी रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, चुनाव के मामले में जहाँ तक सुजानगढ़ कस्बे का सवाल है, एमपी कोटे में काफ़ी बजट इनके पास में होता है। मेन जैसे रेलवे है तो रेलवे में जैसे छापर रोड का ओवरब्रिज है, अंडरपास है, जो जनता के सुरक्षा और सुविधा के लिए बहुत ही आवश्यक है। पिछले गत 5 सालों में कई बार निवेदन करने के बाद भी सांसद महोदय कोटे से ये आवश्यक कार्य नहीं करवाए गए। उसके अलावा शहर का विकास, जैसे आपका बस स्टैंड है, वहाँ पर शौचालय है, तो न तो यहाँ कोई प्रॉपर बस स्टैंड है। अदर सिटियों में जाके देखते हैं तो अच्छे अच्छे बस स्टैंड बन चुके हैं, लेकिन सुजानगढ़ इससे पिछड़ा हुआ है। सुजानगढ़ पिछड़ा हुआ मानते हैं। हमारे बीच में व्यापारी वर्ग से हैं, हम बातचीत करना चाहें। जीएसटी का क्या मामला रहेगा, जीएसटी से संबंधित बताएं। जीएसटी का मामला अभी सुचारू रूप से चल रहा है, किसी तरह की दिक्कत नहीं है। जैसे जैसे रेट्स कम हो रहे हैं, व्यापारियों को उल्टी अच्छी सुविधाएं मिल रही है। कोई व्यापारी संतुष्ट हैं? संतुष्ट है अभी। जीएसटी से व्यापारी संतुष्ट है। क्या कहना चाहिए डॉक्टर साहब? आप डॉक्टर रहे हैं, केंद्र सरकार, कांग्रेस और भाजपा के बारे में। देखो, मैं किसी भी सरकार के बारे में कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन जो वर्तमान सांसद थे, जो पिछले 30 सालों से यहाँ सांसद रहे हैं और भारी बहुमत से इस क्षेत्र से उनको जिता के भेजा गया है, जो स्थानीय मुद्दे हैं जो कई वक्ताओं ने और बताए हैं, वो वास्तव में उनके लिए भारी है। आज सुजानगढ़ जितना बड़ा था उतना एक सुजानगढ़ रेलवे के उस पार बस चुका है, लेकिन उनके आवागमन के लिए रेलवे की लाइनिंग पार करनी पड़ती है। आए दिन दुर्घटनाएं होती है। किसी प्रकार का अंडरपास और ब्रिज बनाने की जो इनकी योजना है, अभी तक उनकी क्रियान्वित नहीं हुई है। इसके अलावा चिकित्सा क्षेत्र में भी किसी भी प्रकार का विकास इस सरकार के द्वारा नहीं किया गया है, इसलिए ये विकास करना बहुत जरूरी है। क्या कहना चाहेंगे आप? हमारे बीच में वरिष्ठ डॉक्टर हैं, क्या कहना चाहेंगे? इस वक्त में ये लोकसभा चुनाव है तो शायद स्थानीय मुद्दे बहुत गौण होंगे। जो भी राष्ट्रीय मुद्दों पर ज़्यादा चुनाव होगा, तो राष्ट्रीय मुद्दों पर अगर होता है तो सरकार ने जो काम किया उस पर उसे वोट मिल सकते हैं। पर स्थानीय मुद्दे अगर चले गए तो यहाँ पे कोई भी स्थानीय कार्य वर्तमान सांसद ने नहीं कराया है, वो उनके अगेंस्ट में हो सकता है। अगर राष्ट्रीय मुद्दे पे लोगों ने, हम सब ने वोट किया तो जो सरकार है उसने जो काम किया उसे वोट उसे मिलेंगे। पर स्थानीय मुद्दे अगर हावी हो गए तो उनको कोई वोट नहीं। स्थानीय मुद्दे होने पर वोट नहीं मिलेंगे सांसद को। हमारे बीच में है, गुवाहाटी रहते हैं, समाजसेवी हैं और सुजानगढ़ के निवासी। क्या कहना चाहेंगे? वोट तो देंगे आप? हाँ, सभी को वोट देना चाहिए और जो राष्ट्र का उत्थान करें उनके ऊपर गौर करके सबको वोट दें।
मोदी जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी जो झूठ के अलावा की गोल करियो भाई आज ताई सारो करियो जो झूठ ही झूठ बोलियो। राहुल गांधी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? राहुल गांधी बढ़िया आदमी है, काम करेगा वो और वोट देंगे सबको। और कसवा जी ने रेलवे में पानी पड़ा है, जनता कसवा जी आए थे और बोला मैं नाला बनवा दूंगा, रेलवे उनके अंडर में आती है, एमपी के अंडर में, लेकिन आज तक कोई सुनाई नहीं है। आप व्यापारी है, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा साहब जी, इन नेताओं से ये जो हर बात को राजनीतिक रंग लेकर के करते हैं, इसे बचना चाहिए, मैं तो ये कहता हूँ। आप भी व्यापारी है, क्या कहना चाहेंगे? कुछ भी कमेंट। क्या हमारे बीच में सुजानगढ़ के काफी व्यापारी और युवा वर्ग हैं, क्या कहना चाहेंगे? हमें स्थानीय मुद्दे तो है ही, लेकिन राष्ट्र हित के बारे में सोचकर हमारे को वोट देना चाहिए। मैं तो कहूँ पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी को मैं सपोर्ट करता हूँ। आप मोदी जी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे या राहुल गांधी के बारे में? कुछ भी नहीं, कुछ कहना चाहते हैं, कुछ नहीं कहना चाहते हैं। हमारे बीच में सुजानगढ़ के काफी कार्यकर्ता और सामाजिक रूप से संगठन से जुड़े व्यक्ति, नागरिक और डॉक्टर्स थे। इंडिया न्यूज चौपाल के लिए शैलेंद्र।